तो आपका स्वागत है हमारे एक्सप्लेनर लवर चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्वॉर्ड स्टार नोवेल एपिसोड नंबर 357। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आ गए। लू फेंग ने बड़े स्कैनर को बंद कर दिया और चुपके से करीब आ गया। फिर हमें ब्लैक आर्मर यूथ को दिखाया जाता है। वो घबराते हुए कहता है, अचानक से वो एनिमी कहाँ गायब हो गया। हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे। उसने अपने बड़े स्कैनर का इस्तेमाल करना क्यों बंद कर दिया? क्या उसने हार मान ली? लू फेंग को कुतू कहता है, यांग, मैंने पहले ही यहाँ की जांच कर ली है। तुम्हारे सामने जो एनिमी है वो नासी लेस के है और वो डीमन कैंप के मेंबर है। लू फेंग कहता है, थैंक यू कुतू। कुतू कहता है, यह बहुत आसान था, इसलिए थैंक यू की ज़रूरत नहीं है थी। जब तुम भी स्टार टावर आओगे तो मुझे ढूंढने के लिए ज़रूर आना। वह बहुत हाई लेवल एम्परर है। तुम्हारे जैसे ऑफिशियल अंडरबिन को उधर अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। कुटो उसको कुटो को उसको नहीं पता है कि लो फेंग एक सेक्टर लॉर्ड लेवल का बंदा है। उसके बावजूद वो फाइनिकल ऑफिशियल लेवल अंडरबिन को मारने की ताकत रखता है। लो फेंग बोला, थैंक्स इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब मैं स्टार टावर आऊँगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है? लो फेंग कंट्रोल रूम के अंदर बैठकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैं उन एनिमी के पास धीरे से गया। मैंने धीरे से इसलिए गया कि कुत्तों से बात करने का वेट कर रहा था मैं, कि मुझे पता चले ये दुश्मन कौन से रेस के हैं। इन रेस के बंदे दिखना बहुत मुश्किल है, या वो कौन सी ग्रुप के मेंबर है वो पता लगाना मुश्किल है। इसलिए मैंने कुतुओं से पूछा, क्योंकि कुतुओ कई सारे एम्परर लेवल बंदे को जानता है। और मुझे थोड़ी देर बाद पता चला कि दुश्मन नाशी प्रजाति के हैं और वो डीमन क्लैन के से बिलोंग करते हैं। रूफैंग कहता है, उस ऑटोमन वॉरियर में लगा हुआ बाउंटी वो केवल उसके कैंप पर सीमित है। अगर वो किसी अन्य कैंप के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। डीमन कैंप के ऑटोमन कैंप के साथ कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं है। उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। इस बार गोल्डन हॉर्न बीस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है। लूफैंग मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे ट्रेजर मिलने का चांस। लूफैंग अरीना को कहता है, अरीना तैयार हो जाओ। अरीना कहती है, हाँ मास्टर। हमें स्पेस में टाइगर आर्मर बग किंग को दिखाया जाता है। उन सब में बहुत खतरनाक किलिंग ओला निकल रहा था। हमें बताया जाता है कि नॉर्मल टाइगर आर्मर सोल्जर के मुकाबले टाइगर आर्मर बग किंग बहुत ताकतवर होते हैं। यहाँ तक कि 100 नॉर्मल टाइगर आर्मर सोल्जर से एक बग आर्मर किंग बनता है। तो आप इनके पावर में कितना डिफरेंस है तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मिलियन किंग बग होना बहुत खतरनाक ट्रम्प कार्ड जैसा है। लोफैंग को भी अभी ट्रेजर की एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ इतने सारे किंग बग सामने लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये बग किंग एक एम्परर लेवल अंडर बीन को भी मार सकते हैं। लोफैंग ने अपने लोकेशन को बदल दिया और लोफैंग मुस्कुराया। लोफैंग ने अरीना को बोला, इस जगह पर बग किंग को हमले को मिलाकर उसके ऊपर हमला करो। अरीना बोली, हाँ मास्टर। वहाँ आसमान में लाखों बग किंग एक साथ मिल गए। वे सब एक साथ मिलकर बहुत ताकतवर ऊर्जा बाहर निकल रही थी। तीनों अंडैनबिन से एक बंदा बोला, हम पर हमला हो रहा है। उस अंडैनबिन ने पहले ही अपना ब्लैक लोटस से 10,000 किलोमीटर तक अपना डोमेन खोल दिया था। उसमें का इतना खतरनाक हमले को तुरंत पता लगा लिया। हालांकि जब इसका पता चला तब बहुत देर हो चुका था। जगमगाती रोशनी ने लो फैंग को अपने पौधे पकड़ लिए था। लो फैंग पूरे पौधे को फाड़ कर बाहर निकल गया। लगभग ऐसा था जैसे किसी के बाल के आँख के करीब हो। बाल तुरंत लाख में बदल जाएगा। फूली के पौधे काफ़ी वैसा ही लाख बन गया। यह देखने के बाद वो पाइनिकल एम्परर की आंखें फटी की फटी लग गई, क्योंकि वह सारे फूल लाख हो गए।
ब्लैक एम्पलर युद्ध के पीछे छुपा हुआ पहाड़ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहाँ एक भी चट्टाने कुछ भी नहीं रहा। यह विस्फोट 2 लाख किलोमीटर में फैला था और F98 के जहाज से टकराया था। यहाँ से भागने से पहले जहाज बड़े मुश्किल से सामना कर पाया। बहुत भयानक धमाका जहाज के भीतर हुआ और ब्लैक आर्मर युद्ध इतना डरा हुआ था कि उसने अकेले विस्फोट को झेलते हुए दोनों को अपने वर्ल्डिंग में लग दिया। पूरा स्पेस हिल गया था। उस हमले से बहुत खतरनाक हमला होने के बावजूद वह जगह और वह F9 शिप ब्लैक आर्मर युद्ध बोला, यह कितना भयानक हमला है। उसने अपने सामने टूटे हुए कैबिन को देखा और उसके चेहरे के एक्सप्लेनेशन बदल गए। वह बोला, इतनी दूरी से भी वह F9 जहाज को नष्ट कर सकता है। इतनी ताकत नॉर्मल बाइनेकर एम्परर में भी इतनी ताकत नहीं होती। क्या यह बग आर्मी अटैक है? बग आर्मी के अटैक को ट्रिलियन लेसेस में सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है। ब्लैक आर्मर युद्ध वह उस जहाज से बाहर निकल गया और उसने अपना हाथ को आगे कर उससे उधर हमला किया। उसमें से खतरनाक अनडाइन एनर्जी निकल के सीधे उस जगह से टकराती है। उसी जगह पर विस्फोट हुआ था। रूफैंग हंसते हुए कहता है, यह ब्लैक आर्मर युद्ध बहुत स्मार्ट है क्योंकि यह जानकर कि यह बग आर्मी का हमला था। हालांकि मैंने बग आर्मी की कमजोरी जानता हूँ, तो मैं आपको जिंदा जाने का मौका क्यों दूँ। जब बग आर्मी ने उधर हमला किया तब तुरंत लो फैंग ने बग आर्मी को अपने अंदर के वर्ल्ड में लग दिया क्योंकि बग आर्मी उसका ट्रम्प कार्ड है। इसमें वह कुछ भी लापरवाही नहीं कर सकता क्योंकि उस बंदे के पास सभी बग आर्मी को ख़त्म करने की शक्ति थी। इसलिए उन्हें उनके साथ बेहद सावधान रहना पड़ता है। जिस समय बग आर्मी और अरीना मर गई तो उसका ट्रम्प कार्ड तो खो देगा वो। लूफैंग कहता है, ब्लैक युद्ध जाओ और मरो। लूफैंग तुरंत गायब हो गया और शाओ विंग्स को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास लेकर पहुंच गया। सिल्वर बीस्ट अपने शाओ विंग्स के साथ मध्य हवा में दिखाई दिया। वह बीस्ट अपने विंग्स को ऊपर करके प्रकाश की गति में किरण बनकर उस पर हमला करने के लिए चला गया क्योंकि लू फैंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म करना था। ब्लैक आर्मर युद्ध की आंखें शौक से भर गई क्योंकि उसका हमला विफल रहा। उसने अपने हाथों को लहराया और हवा में 2 बंदे दिखाई दिए। वो बोला, चलो अलग हो जाते हैं, अपनी डोमेन को हर जगह फैलाओ। वो बोले, जो हुकुम मेरे आका। पहले ही वे दोनों अनडाइन वो घायल थे उस हमले से। वे जानते थे उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वे तीनों अलग हो गए और साथ में अपने यूनिवर्सल डोमेन को खोल दिया बिना यह जाने कि उनका दुश्मन कहाँ है। वे भाग नहीं सकते थे, केवल लड़ाई के लिए तैयार हो सकते थे। वह कहता है, बग आर्मी को अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी जमा करने में समय लगता है, इसलिए हमले में काफ़ी समय लगता है। शायद उसने अपनी बग आर्मी को अपने वर्ल्डिंग में रखा होगा क्योंकि वह अपनी बग आर्मी को खो नहीं सकता। दूर से एक बंदा आया जिसने हाथ में ब्लैक लोटस फूल था। वो बोला, उसके चेहरे के एक्सप्लेनेशन बदल गए। वो और बोला, मास्टर, मैंने अपने अनडाइन बॉडी का 60% हिस्सा खो दिया। नसीब से मैंने हमले को थोड़ा पहले ही पता लगा लिया और अपनी ब्लैक लोटस को फैला दिया, इसलिए मेरा बॉडी का 38% बच पाया। मुझे ठीक होने में कई साल लगे। ब्लैक आर्मर युद्ध ये सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्या 62% हिस्सा खो दिया? यह हमला इतना ताकतवर था कि ज्ञान फूल 1 लाख किमी लगभग था। यहाँ तक कि इसकी रक्षा और तैयारी के साथ ही यह अपने अनडाइन शरीर को केवल 38% को बचाने में कामयाब रहा। ब्लैक आर्मर युद्ध के चेहरे के एक्सप्लेनेशन बदल गए और उसने आगे देखा और आगे सिल्वर बीस्ट सीधे ऊपर की ओर दौड़ रहा था। उसको उसकी एम्पलर की एनर्जी और विशाल बॉडी को उसे डरा दिया। ब्लैक आर्मर युद्ध बोला, सिल्वर विंग एम्पलर,
मैं ऑटोमन कैंप से हूँ, आपके ऊपर इनाम है, मुझे मजबूर मत करो। वह बोला, यह सिल्वर विंग एम्परर इतने कम समय में पता नहीं लगा सकता कि मैं कौन से कैंप से हूँ, क्योंकि अपने स्कैनर्स के माध्यम से वह अक्सर बाउंटी के बारे में सुनते हुए ऑटोमन की खोज करता था। सिल्वर विंग्स एम्परर मन में बोलता है, यह बंदा डीमन कैंप से है और मेरे से झूठ बोल रहा है। वो बोला जाओ और मरो। उसी समय विशाल सिल्वर विंग एम्परर ऊपर चला गया और बोला जाओ और मरो। ब्लैक आर्मर यूथ ने दांत पीसकर चिल्लाया। उसने अपने साथियों को पास बुलाया और लड़ने के लिए तैयार हो गया।